कैलाश पर्वत, जिसे हम महादेव की नगरी कहते हैं, जो अपने अंदर कई राज और चमत्कार छुपाए बैठा है। कैलाश पर्वत आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। यहाँ पे लोगों ने ऐसे चमत्कार देखे हैं जो इंसान की कल्पना से भी परे हैं। साइंस भी आज तक कैलाश पर्वत के रहस्य को जान नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, कई लोगों ने उसकी चढ़ाई की हुई है और इसके पीक को टच किया हुआ है, लेकिन कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 6,714 मीटर है, उसके पीक को आज तक किसी ने नहीं टच किया है। तिब्बती लोगों के अनुसार एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम मिलारेपा था, वो एक सिंगल इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की पूरी चढ़ाई की थी, क्योंकि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानना चाहते थे। और उन्होंने कैलाश पर्वत पर मेडिटेशन भी किया, और जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने लोगों को उस पर्वत पर चढ़ने से मना किया, क्योंकि उनका कहना था कि वहां बहुत अद्भुत सी शक्तियां हैं और हमें उन शक्तियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कैलाश पर्वत वो पवित्र स्थल है जहां भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की है और इस पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन इस पर्वत की अदृश्य शक्तियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है। लोगों का कहना है कि इस पर्वत पर ऐसी रोशनी है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। यह कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की आवाज गूंजती रहती है। लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने यहाँ डमरू की आवाज भी सुनी। तिब्बत के कुछ धर्म गुरुओं ने वहां चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब वे चढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे तो उनके कान में शंख की आवाज और बहुत सी आवाजें गूंजने लगी, और वे आवाजें इतनी बढ़ गई कि उनको अपनी चढ़ाई वहीं रोकनी पड़ी। और माना जाता है कि वर्ल्ड की सारी ऑपरेशंस कैलाश पर्वत के डिवाइन पावर्स के द्वारा एग्जीक्यूट होती है। कैलाश पर्वत दो बहुत ही ज्यादा जरूरी लेक्स के पास लोकेटेड है, मानसरोवर लेक और राक्षस ताल। मानसरोवर लेक के पानी को शुद्ध और प्योर माना जाता है, और राक्षस ताल को डेविल लेक भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि सारी दुनिया की बुरी आत्माएं यहीं आकर वास करती हैं। और राक्षस ताल की बहुत सी पैरानॉर्मल स्टोरीज हैं, लेकिन राक्षस ताल कैसे बना? जब रावण शिव जी के प्रति अपनी भक्ति को प्रूव करने के लिए अपने 10 सर को एक एक करके काटना शुरू करता है, और जैसे ही वो अपना 10वां सर काटने जाता है तो भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और रावण से खुश होकर उसे बहुत से पावर्स देते हैं। लेकिन रावण के 9 सिर कटने के कारण जिस जगह रावण का खून बहा, उस जगह को आज राक्षस ताल या डेविल्स लेक बोलते हैं। राक्षस ताल का पानी पीने से लोगों को सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और इस लेक के सामने नेगेटिव एनर्जी को फील किया जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि यमराज आज भी बुरी आत्माओं से कैलाश पर्वत की रक्षा करते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुइज्म के लिए ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे रिलीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कैलाश पर्वत पर यह भी देखा गया है कि वहां टाइम बहुत तेजी से पार होता है, क्योंकि जो लोग वहां जाते हैं उनके नाखून और उनके बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। लोगों के चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, और बहुत लोग जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश की है, उनकी एज वहां पे बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। अब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना बैन है, और बहुत लोग जिन्होंने कैलाश पर्वत को ऑब्जर्व किया है या उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, वो बताते हैं कि ये माउंटेन दिखने में नेचुरल नहीं लगता। और बहुत रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि ये एक बहुत पुराना मैन मेड पिरामिड है, और वहां पर बहुत लोगों ने कैलाश माउंटेन से बहुत सारी लाइट्स को बाहर आते देखा है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये लाइट्स वहां पर यूएफओ की वजह से है, और उनका कहना है कि वहां एलियंस रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, ये लाइट्स ब्रह्म मुहूर्त जो 3:30 AM से लेकर 5 AM पर दिखती हैं, और हिंदू रिलीजन में इस टाइम को डिवाइन टाइम माना जाता है। माउंट कैलाश में एक गुफा है जो लगभग 100 माइल्स लॉन्ग है, और एंशिएंट टाइम में यहाँ योगीज आकर मेडिटेशन करते थे और समाधि लेते थे। और यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की हड्डियां पाई गई है, जो कि एक मिस्ट्री है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। तो फिर ये हड्डियां कहाँ से आई? माना जाता है कि बहुत सारे अघोरीज और योगीज जो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो मिस्टीरियस वे में यहाँ चढ़ाई करते हैं और भगवान शिव के ध्यान में अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं, और उन्हीं की हड्डियां यहाँ मौजूद है। और कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर ऐसे लोग रहते हैं
जिनकी एज 500 ईयर से भी ज्यादा होती है और उनकी हाइट 9 फीट से भी ज्यादा होती है, और वहां के कई लोगों ने कैलाश के इन लोगों को देखा हुआ है। और आप लोगों ने ब्लैक पैंथर तो देखा ही होगा, जिसके अंदर एक ऐसी इनविजिबल सिटी दिखाई गई है जिसके अंदर सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनको अंदर वाले लोग अलाउ करें। वो शहर नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं दिखता था। कैलाश पर्वत पर भी एक वैसा ही शहर है जिसे लोग सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज या संग्रीला नाम से जानते हैं। और इस सिटी को लैंड ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है, जहां वो लोग रहते हैं जो अमर हैं। यह भी कहा जाता है कि अर्थ की सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज उस सिटी में पाई जाती हैं, और उस सिटी में सिर्फ वो लोग ही इंटर कर पाते हैं जो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं और जिनको अपने पूरे सेंसेस पे कंप्लीट कंट्रोल होता है। और कैलाश माउंटेन समय समय पे अपनी पोजीशन भी बदलता है, और ये सारी चीजें कैलाश को मिस्ट्री बनाती हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू।